नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज आपके ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। आज से पहले आपके 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपका ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च महीने में होने वाला है। और यह क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके यहाँ पर वही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिपल सी के प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपको भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आप इस हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास आएंगे तो आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 1 पूछा गया है, ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख प्रकारों में से कौन से शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन बी G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। लेकिन आपका G2B 2C नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पूछा गया था कि ई गवर्नेंस के प्रमुख 4 प्रकारों में से कौन शामिल नहीं है, तो इस प्रकार का कोई आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। SSL का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखें, जो SSL होता है इसका प्रयोग होता है सुरक्षित संचार में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। किसका प्रयोग होता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हमारा SSL का प्रयोग होता है। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है खाली सेल को गिनने के लिए। जैसे आपने एक्सेल में कोई सीट बना रहे हो और उसमें आप कुछ खाली सेल छूट गई हैं, आप गिनना चाहते हैं कि टोटल हमारी कितनी खाली सेल छूटी हुई हैं, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद आप पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी सेल खाली होंगी तो वो सभी आपके आउटपुट के रूप में देख जाएंगे कि 5 सेल खाली। जैसे आपने 50 सेल में लिखा, 50 सेल में आपको टोटल 60 सेल हैं और आप पता नहीं चल रहा है कितनी सेल छूटी हुई है, 6 छूटी, 7 छूटी, तो आप काउंट ब्लैंक फंक्शन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि टोटल आपने कितनी सेल छूटी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, इंटरनेट पर कार्य करते समय यदि वेबसाइट HTTPS से शुरू हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? जैसे आप इंटरनेट पर कोई कार्य करते हैं तो आपकी वेबसाइट 2 प्रकार से शुरू होती है, या तो आपके HTTP से शुरू होगी या HTTPS से, या तो S होगा उसमें या S उसमें नहीं होगा। तो यदि उसमें S शुरू होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपकी वेबसाइट है वो सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग होता है एक ही डॉक्यूमेंट को कई रिसीवर तक भेजने के लिए। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते हैं उसको काफ़ी लोगों तक, काफ़ी दोस्तों तक भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और खास बात ये होने वाली है कि मैं आपको डेली टास्क देता हूँ कि आपको आज कौन सा वीडियो कंप्लीट करना है। तो आज का आपका टास्क रहेगा, आपको वीडियो सेक्शन पर जाना हो और जैसे आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे, पॉपुलर पर क्लिक करने के बाद यदि आपने 600 क्लास की मैथड नहीं देखी तो मैंने पिछली वीडियो में टास्क दिया था कि आपको 600 क्वेश्चन की मैथड देख लेनी है। और आज आपको मैं टास्क देता हूँ कि जैसे आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे, पॉपुलर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 1100 क्वेश्चन की मैथड आएगी। आपको ये 1100 क्वेश्चन की मैथड 2 दिन में कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद मैं आपको अगला टास्क दूंगा क्योंकि 1100 क्वेश्चन की मैथड में आपको ठीक उसी प्रकार सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे। क्योंकि जो आपका एग्जाम है, ट्रिपल सी एग्जाम है, हर 1-2 महीने में होता रहता है। तो अब वो प्रीवियस मंथ में के लिए इंपॉर्टेंट मैराथन थी, तो आपको वो मैराथन क्लास जरूर देख लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी 1100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से वो लिंक आपको मिल जाएगी, तो आपको वो मैराथन क्लास जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई पिन अधिकतम कितने अंकों का हो सकता है? जो यूपीआई पिन होता है, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज करते हैं, लेकिन जो आपका पेमेंट होता है वो आपका यूपीआई के माध्यम से होता है। आखिर उसमें जो पिन होता है आप देखेंगे या तो 4 अंकों का होता है या 6 अंकों का होता है। तो पूछा गया है अधिकतम कितने अंकों का हो सकता है? तो अधिकतम आपका जो पिन है वह आपका 6 अंकों का हो सकता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलने हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट में डीएनएस का कार्य क्या होता है? जो इंटरनेट में डीएनएस का कार्य होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से बदलना। डोमेन नेम को आईपी में बदलने का कार्य किसका होता है?
तो डोमेन को आईपी में बदलने का कार्य होता है डीएनएस का। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और खास बात ये होने वाली है कि आज शाम 6 बजे आपके लिए ट्रिपल सी का पेपर आने वाला है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिलेगा ठीक उसी प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। तो आपको आज शाम 6 बजे जुड़ जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपको उस पेपर के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी वर्तमान में किस स्तर पर चल रही है। यदि आप उस पेपर में 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी के हिसाब से कह सकते हैं सही चल रही है। और यदि आप उस क्वेश्चन में 50-60 ही सही कर पा रहे हैं, 40-50 सही कर पा रहे हैं, तो आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता होगी। तो आपको आज 6 बजे जोड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 6 बजे ट्रिपल सी पेपर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में फिशिंग का संबंध किससे होता है। जो फिशिंग होता है आखिर इसका संबंध किससे होता है, तो याद रखेंगे जो फिशिंग का संबंध होता है वो हमारे अनैतिक ईमेल द्वारा जानकारी चुराने से, मतलब कहीं ना कहीं से हमारे ईमेल के माध्यम से जानकारी चुराई जाए तो फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई वॉलेट की एक विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई वॉलेट की विशेषता नहीं है। तो आप कहेंगे ई वॉलेट के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कि इंटरनेट होना, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन लेन देन, क्योंकि ई वॉलेट के माध्यम से क्या हम ऑफलाइन लेन देन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यदि ई वॉलेट कहीं से हमारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखेंगे जो IPv6 होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर ये कितने बिट का होता है, तो ये होता है आपका 128 बिट का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और यह होता है आपका 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के अधीन है। जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आखिर ये किस मंत्रालय के अधीन है। तो याद रखेंगे जो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म SWAYAM है ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो SWAYAM है प्लेटफॉर्म आखिर ये किस चीज़ के लिए है, तो यह आपके ई लर्निंग के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें ड्रॉप कैप का प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो ड्रॉप कैप होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखोगे उसमें जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद सारी लाइन क्या होती है छोटी छोटी होती हैं। तो जो हमारा पहला अक्षर बड़ा होता है वो उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो आपका आंसर होगा पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। और यदि आपसे पूछे ड्रॉप कैप में कम से कम और अधिक से अधिक कितनी लाइन आ सकती हैं, तो एक ड्रॉप कैप में जैसे आपने एक शब्द को ड्रॉप कैप किया तो कम से कम आपकी 3 लाइन आ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 लाइन आ सकती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में वॉर्म क्या होता है। जो कंप्यूटर में वॉर्म होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। कंप्यूटर में वॉर्म क्या होता है। तो याद रखें कंप्यूटर में जो वॉर्म होता है वह हमारे एक प्रकार का वायरस होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है NIC का पूरा नाम क्या होता है। जो NIC होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है HTML में जो BR टैग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म जानेंगे। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो BR होता है BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक करने के लिए। जैसे आप देखेंगे लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो लाइन ब्रेक करने के लिए HTML में BR टैग का प्रयोग होता है। जैसे आप लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा लिखता जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं आपने टेक्स्ट यहाँ तक लिखा और आपको नई लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर BR टैग लगा देंगे। तो जैसे ही BR टैग लगाएंगे उसके बाद आपकी नई लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है कोई शर्त को लागू करने के लिए। कोई शर्त को लागू करने के लिए, क्योंकि इफ का मतलब भी होता है यदि ऐसी कंडीशन हो, वो कंडीशन के हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं इस कंडीशन की बात की जाए तो इफ का मतलब होता है कि कोई शर्त लागू करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज होता है। तो कोई भी कंडीशन लागू करने के लिए हमारा इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है OTP का पूरा नाम क्या होता है। जो OTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल लॉकर। जो डिजी लॉकर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे डिजी लॉकर वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो आप कोई भी बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको डिजी लॉकर में एक ABC ID अपार ID के नाम से एक ID बनती है। यदि आप वो ID नहीं भरते तो आप क्या कह सकते हैं आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है, आपका स्कॉलरशिप फॉर्म रोक दिया जाता है कोई भी, क्योंकि आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भी भरा होगा तो आपकी एक ABC ID बनी होगी। यदि आपकी ABC ID नहीं है तो आपका फॉर्म आगे भरेगा ही नहीं। तो
जो एबीसी आईडी बनती है वो हमारे डिजी लॉकर में बनती है, और जो डिजी लॉकर होता है वो हमारे आधार कार्ड से वेरीफाई होता है। तो पूछा गया है जो डिजिटल लॉकर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रह करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हमारे डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आपके दो प्रकार के एनिमेशन होते हैं, एक होता है एनिमेशन और दूसरा होता है ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन होता है वो हमारे स्लाइड पर काम करता है और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर काम करता है। तो स्लाइड के बीच एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्लाइड के बीच एनिमेशन जोड़ने के लिए हमारा ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में पीओएसटी का कार्य क्या है? जो पीओएसटी होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो पीओएसटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीओएसटी का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो पीओएसटी होता है इसका कार्य होता है सिस्टम का प्रारंभिक परीक्षण। मतलब कहने का जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका जो सबसे पहले बायोस चलता है उसी को आपका पीओएसटी के रूप में जाना जाता है। उसका काम होता है कि हार्डवेयर को चेक करना जो आपके सिस्टम चल रहे हैं, जिसका माउस अटैच है, कीबोर्ड है और उसमें आपके प्रिंटर भी अटैच है, उनको चेक करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आकर उसमें आप फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई मीनिंग गलत हो गई है, आप उसको खोजना चाहते हैं या कोई मीनिंग आप उसको बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल H के माध्यम से आप यह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या होती है? जब आपने प्रेजेंटेशन बना लिया आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, आप उसको शो करना चाहते हैं कि हमारी स्लाइड है आखिर वो किस प्रकार हमने बनाई है, तो स्लाइड शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है F5। बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे आपने 20 स्लाइड बनाई और आप 10वीं स्लाइड पर हैं और आप चाहते हैं हमें शुरू की 10 स्लाइड नहीं देखनी है, हम जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से हमारी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम सिर्फ प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीआई में बीपीए का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम यूपीआई का फुल फॉर्म जानेंगे। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आखिर में जो बीपीए होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो बीपीए का अर्थ होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप जो मैंने मैराथन क्लास बताई है, यदि आप मैराथन क्लास देख लेते हो और आपको उसको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो पिछली मैराथन क्लास हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल। जिस प्रकार चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल, उसी प्रकार टेलीग्राम चैनल का नाम भी है सक्सेस माई गोल। आप सर्च करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। आप वीडियो पे जाएंगे और आप मोर पर क्लिक करेंगे तो सारे आपको हमारे इंस्टाग्राम और उसकी भी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो आप उनको जोड़ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको वहीं पे दी जाती है, क्योंकि जो भी वीडियो जाता है तो सबसे पहले आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर लिंक शेयर की जाती है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूछा गया है एक वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो जो सबसे ज़्यादा आप यूज करते हैं गूगल और गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कंट्रोल+E का प्रयोग होता है। जो कंट्रोल+E शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखें जो कंट्रोल+E शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग करते हैं जैसे आप कुछ भी टेस्ट लिख रहे हैं, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया लेकिन आप चाहते जो भी हमारा टेस्ट है वो हमारे बीचों बीच लिखे, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो टेस्ट का अलाइन सेंटर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टेस्ट का अलाइन सेंटर करने के लिए कंट्रोल+E शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है India.gov किस प्रकार की वेबसाइट है? तो आपको ये पता चलता है कि जो .gov जो हमारे डोमेन नेम होते हैं इनके माध्यम से पता चल जाता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस प्रकार की होती है। यदि EDU लिखा हुआ है EDU से मतलब पता चल जाता है ये हमारी वेबसाइट एजुकेशन की है। IN से पता चलता है कि ये वेबसाइट हमारी इंडिया की है। यदि COM लिखा होता है तो COM से मतलब होता है ये वेबसाइट हमारी कॉमर्शियल है। यदि NET लिखा हुआ है तो वो हमारी नेटवर्क से संबंधित है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है .gov, तो .gov से मतलब पता चलता है ये हमारी वेबसाइट किस प्रकार से है। ये वेबसाइट हमारी सरकारी है, क्योंकि .gov मतलब होता है गवर्नमेंट, तो ये हमारी वेबसाइट सरकारी है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट, ये वेबसाइट हमारी गवर्नमेंट है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है ई वेस्ट का संबंध किससे है? जो ई वेस्ट है आखिर इसका संबंध किससे होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंध किसका है? तो आपका आंसर होगा
पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उदाहरण कौन सा। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आखिर इसका उदाहरण कौन सा। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वह हमारा ओपन सोर्स के अंतर्गत आ जाता है, मतलब कहने का इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है वो हमारा ओपन सोर्स होता है। और जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं पेमेंट या पैसे देने की आवश्यकता होती है वो हमारा क्लोज सोर्स होता है। जैसे आप अपने डेस्कटॉप पर विंडो डलवाना चाहते हैं, एमएस ऑफिस को डलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप जहाँ से डलवाएंगे आपसे कुछ 100 200 500 रुपये लेगा, लेकिन आप लिब्रे ऑफिस को अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है अगर उसमें जो ALU होता है, ALU का कार्य क्या होता है, तो ALU का कार्य होता है लॉजिकल और अंकगणितीय गणना करने के लिए ALU का प्रयोग होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे आपने फाइल बनाई और आप फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन तो होता है आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने रीनेम का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से फाइल का नाम बदल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है फाइल को रीनेम करने के लिए। यदि आप फाइल का नाम फंक्शन कुंजी के माध्यम से बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल पर क्लिक करने के बाद आप F2 बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रीनेम आपका आ जाएगा। आप उस पर जैसे जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो आपका रीनेम हो जाएगा। आप जो भी नया नाम देना चाहते हैं तो F2 के माध्यम से आप नया नाम दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बाइनरी में प्रयुक्त अंकों की संख्या क्या होती है। जो कंप्यूटर में आपकी जो बाइनरी भाषा होती है उसमें आपके 2 अंक प्रयोग होते हैं और वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं आपके 0 और 1। और जो बाइनरी का बेस होता है वो आपका 2 होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। तो याद रखें सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है हमारी फेसबुक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपकी IRCTC है आपका इंडियन रेलवे से संबंधित है। आपको रेलवे से संबंधित जो भी डाउट होते हैं सारे, आपका टिकट कब बुक करना है, टिकट में ट्रेन में हमारी सीट है, जो जनरल डब्बे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, और जो हमें रिजर्वेशन करना है कौन सी ट्रेन का कहाँ से कितना है, तो आप इसके माध्यम से जबकि वेबसाइट है और एक ऐप भी है, इसके माध्यम से आप पूरी मतलब कह सकते हैं रेलवे की पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। जो आपको जीमेल भेजते हैं, मेल भेजते हैं तो आपका जीमेल हो जाता है। और यूट्यूब में आप जो वीडियो देख पा रहे हो, जो आपका यूट्यूब है एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के नाम से जाना जाता है, आपको इसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप जो भी सर्च करेंगे आपको 99% चांस होता है जो भी आपका डाउट होगा सारे डाउट आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, तो वो आपका यूट्यूब हो गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबसे पहले जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्या है। तो कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो मतलब कहने का सीधा सीधा यदि आप कंप्यूटर चलाने चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा विंडो है। कहीं विंडो 7, कहीं विंडो 10, कहीं विंडो 11, कहीं विंडो 11 प्रो। तो जो भी आपका देखेंगे आप वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है वो हमारा विंडो का ही प्रयोग होता है। तो आखिर इसका कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है और आप लगा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही लगा देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का समय मिलता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर स्पेशल 30 सेकंड का समय मिलता है और आप अधिक से अधिक कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का रुकने के लिए 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन पर रुकना ही होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, वो होता है कैलकुलेट करना और बाकायदा सारे काम होते हैं। फाइल का मैनेजमेंट करना, हार्डवेयर को नियंत्रित करना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, यही हमारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में ड्राइवर का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर में ड्राइवर होते हैं, आखिर ये ड्राइवर क्या कहलाते हैं। तो आपने देखा गाड़ी चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर होता है। तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार को क्या कहते हैं, हम ड्राइवर कहते हैं। कहीं ना कहीं से उसको चलाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस प्रारंभ होती है। कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रोसेस है आखिर ये किससे प्रारंभ होती है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बूटिंग प्रोसेस होती है वह हमारे कंप्यूटर को चालू करने से होती है। तो कंप्यूटर को चालू करते हैं जो हमारी प्रोसेस होती है उसको बूटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब कंप्यूटर चालू होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो उसको क्या प्रोसेस कहते हैं, जब आप कंप्यूटर बंद होता है तो उसको शटडाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल+U का प्रयोग होता है। जो कंट्रोल+U शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो आप कहेंगे कंट्रोल+U का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने के लिए। आप किसी टेस्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे अब ये मेरा टेस्ट लिखा हुआ है इसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+U बटन प्रेस कर देंगे तो आपकी वो टेस्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का प्रयोग होता है।
न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल+N का प्रयोग होता है और अंडो करने के लिए कंट्रोल+Z शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में 4 से 5 शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है, तो आपको शॉर्टकट कुंजी को बहुत अच्छे से करते जाना है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए आखिर किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्पैम शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो स्पैम शब्द है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो स्पैम शब्द है उसका प्रयोग होता है अवांछित ईमेल के लिए। अवांछित ईमेल के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अवांछित ईमेल के लिए हमारा स्पैम का प्रयोग होता है। जो आप जिस ईमेल की आवश्यकता आपको नहीं होती है फिर भी वो हमारी ईमेल आती है, तो वो हमारे अवांछित मेल के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया MS वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? यदि आप MS वर्ड में टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन से टैब का प्रयोग करना होगा? यदि आप टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में भारत सरकार की उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? जो उमंग ऐप है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फुल फॉर्म है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना है। तो आपको इस फुल फॉर्म को कॉपी में लिख के रख लेना है। आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे। वैसे मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन आपको एक कॉपी बना लेनी है जिसमें आपको डेली के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एक बार में तो याद हो नहीं जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन लिखते जाने जो आपको इंपोर्टेंट लगे। जो मैं बता दें, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में 2 से 3 बार रिपीट करूँ तो ये मान लीजिए वो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिखते जाना, जब आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। आप सारे, मैं कहूँगा आप सारे वीडियो देख सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, आपको एक बार वीडियो देख लेना है। आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखने में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगे। लेकिन यदि आपने ये क्वेश्चन लिखे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको नहीं देखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में चीज़ होता है आपने पढ़ा सब कुछ होता है। यदि आपने रिविजन नहीं किया तो आपके वो बनते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को लिखते जाना, क्योंकि आपने अपनी कॉपी में यदि क्वेश्चन को लिख लिया तो वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखते जाना, क्योंकि अभी आपके पास 10 से 20 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। अभी 20 दिन के पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, तो 20 दिन में आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को जरूर लिखते जाना, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। पूछा गया उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और उमंग ऐप में और दूसरा फुल फॉर्म पूछता है, पहले तो बात तो उमंग का फुल फॉर्म पूछता है, और उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म पूछता है कि उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एन का फुल फॉर्म होता है न्यू एज, क्योंकि यहाँ पर न्यू एज हो जाता है। जैसे आप लगाएंगे एन का मतलब न्यू लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एन का फुल फॉर्म ही होता है न्यू एज उमंग ऐप के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो मैंने आपको बताया। आपको क्वेश्चन को जरूर लिखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? जो HTTPS होता है आखिर उसमें जो एस होता है उसका अर्थ होता है सिक्योर। ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर की स्मृति जो मेमोरी होता है आखिर उसमें रोम का कार्य क्या होता है? सबसे पहले रोम की फुल फॉर्म जानेंगे। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो रोम का कार्य होता है डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका रोम का। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसको स्थायी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है एक स्लाइड में एनिमेशन प्रवाह जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा टैब प्रयोग होता है? एक स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा टैब प्रयोग होता है? तो वो होता है हमारा कस्टम एनिमेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में स्पूलिंग का संबंध किससे? जो कंप्यूटर में स्पूलिंग है आखिर इसका संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो स्पूलिंग है इसका संबंध होता है हमारा प्रिंटिंग से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है कंट्रोल+K का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल+K शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल+K शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है लिंक जोड़ने के लिए। लिंक जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? यदि आप कोई लिंक जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया और आप डॉक्यूमेंट में किसी फोटो या किसी वीडियो को लिंक करना चाहते हैं, कोई आपने नया डॉक्यूमेंट लिंक करना चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिंक करने के लिए कंट्रोल+K का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है अगर उसमें हेडर जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो हेडर को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आप हेडर पे जाकर हेडर जोड़ सकते हैं। हेडर कहाँ होता है? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोले हुए हैं तो जो हेडर होता है वो हमारा पेज का ऊपर का एरिया होता है, ये हमारा हेडर कहलाता है, और जो नीचे का एरिया होता है वो हमारा फुटर होता है, वो हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? तो याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ होता है कहीं
कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इंस्टा आईडी है, फेसबुक आईडी है, आप किसी भी मोबाइल में अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका डेटा लॉगिन हो जाएगा। क्यों लॉगिन हो जाता है? क्योंकि वो है आपका क्लाउड पर स्टोरेज होता है। आप देखें जितनी भी रील हैं, जितनी पोस्ट है, सारे कुछ आपके आ जाएंगे उसी मोबाइल में। जहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो वो आपका क्लाउड में डेटा सेव होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत सरकार की जो उमंग ऐप है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने अभी आपको उमंग ऐप के बारे में बताया था। उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को एकीकृत पहुंच करना। ये हमारे उमंग का मुख्य उद्देश्य होता है उमंग ऐप का। तो उमंग की फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी आपको मैंने बताई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है? जो कंप्यूटर में बायोस होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में बायोस का कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट में जरूर बताना टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर वो मैथन क्लास देख सकते हैं। जो मैंने आपको टास्क दिया था 1100 क्वेश्चन की मैथन का, आपके सामने 1100 क्वेश्चन की मैथन क्लास आ गई होगी। तो आपको इस मैथन क्लास को 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेना है। और याद रखना है शाम को 6 बजे आपके लिए आने वाला है ट्रिपल सी का पेपर। जिस प्रकार से आपका पेपर होता है ठीक उसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला था। उस वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि आपका वीडियो वो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने ट्रिपल सी के पेपर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।